साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है और देश की तमाम पार्टियां चुनाव को जीतने के लिए अपने कदम बढ़ा चुकी है। और साथियों आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर। 80 सीटों के ऊपर एक बड़ा सर्वे आया है, एक बड़ा ओपिनियन पोल। किसको कितनी सीटें दी गई है इस सर्वे के अनुसार। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। और साथियों सर्वे आया है गोदी मीडिया का, और गोदी मीडिया का तो आप जानते हैं, लेकिन साथियों गोदी मीडिया ने इस बार कमाल कर दिया जो आपने सोचा भी नहीं होगा। गोदी मीडिया ने ऐसा कमाल कर दिया इस बार, और इतनी बम्पर सीटें इस बार गोदी मीडिया ने पार्टियों को दे दी है कि आप साथियों सोचकर हैरान हो जाएंगे। जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि गोदी मीडिया ऐसा काम कर देगा। चाहे साथियों बीजेपी सरकार कोई अच्छी नीति लाए या कोई ऐसी नीति लाए जिससे पब्लिक को नुकसान होता है, गोदी मीडिया के चैनलों के मुंह में हमेशा सिर्फ मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक ही रहता है हमेशा, कि मोदी जी ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक। और जब मोदी जी की पार्टी कहीं कमजोर पड़ती है, कहीं हारती है, कहीं पर बदनाम होती है, तो फिर साथियों आपको पता है मीडिया क्या कहता है कि सारी सिस्टम की कमी है। तब मोदी का नाम नहीं सामने आएगा, तब आएगा कि सिस्टम की कमी है। और ऐसे बहुत से सवाल, ऐसे बहुत सी वाक्य आपके सामने आए होंगे बीजेपी और गोदी मीडिया को लेकर। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से गोदी मीडिया ने कौन सी पार्टियों को कितनी सीटें दी हैं। वर्तमान में साथियों आपको पता है कि दो बड़े गठबंधन इंडिया में बने हैं चुनाव लड़ने के लिए। मुख्य रूप से एक तरफ एनडीए वाला गठबंधन जिसको बीजेपी ने बनाया है, और एक तरफ साथियों इंडिया वाला गठबंधन जिसको आजकल कांग्रेस ऑपरेट कर रही है। लेकिन साथियों एक बड़ा चेहरा अभी तक इंडिया वाले गठबंधन में शामिल नहीं हुआ, वो बात भी आपको बताऊंगा। लेकिन साथियों चलिए पहले बात कर लेते हैं गोदी मीडिया ने एनडीए गठबंधन को, जिसके पास में और 40 दल हैं छोटे छोटे, उनको कितनी सीटें दी हैं 80 में से। साथियों दिल थाम कर बैठिएगा, 73 से 75 सीटें। जी हां सही सुना आपने, 73 से 75 सीटें इस एबीपी के सी वोटर सर्वे ने गोदी मीडिया को साथियों दी है अपने सर्वे में। और गोदी मीडिया ने और सी वोटर ने उत्तर प्रदेश में कितने लोगों से बात करी, सैंपल साइज क्या रहा, यह भी आपको बताऊंगा। और जरूर सुनिएगा ताकि इनकी हकीकत आप समझ सको, आप तर्क कर सको। यानी कि माहौल पहले ही बनाया जा रहा है। और आपने एक बात और भी देखी होगी, जो मोदी सरकार ऐलान करती है कि इस बार 300 पार, इस बार 400 पार, मोदी सरकार के वैसे ही आंकड़े आते हैं। यानी कि जो मीडिया में मोदी ने बोल दिया, अमित शाह ने बोल दिया, इनकी सीटें इतनी ही आती हैं, 10-5% का मार्जिन ऊपर नीचे रहता है। लेकिन साथियों इस बार गोदी मीडिया ने मोदी जी को 73 से 75 सीटें दे दी हैं उत्तर प्रदेश में। और जो बाकी इंडिया वाला गठबंधन है उसको साथियों कितनी सीटें दी हैं, 4 से 6 सीटें इंडिया वाले गठबंधन को। यानी कि जिसमें समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है, कांग्रेस है, और भी छोटे छोटे दल है, इन सारे दलों को मिलाकर जो गठबंधन किया गया है उत्तर प्रदेश में, और इंडिया वाला गठबंधन पूरे देश में बना हुआ है, इनको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मात्र 4 से 6 सीटें मिलेंगी। यह कुछ बहुत कम नहीं हो गया, और गोदी मीडिया ने बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं दे दिए। और साथियों बसपा को, आपको पता है बसपा अभी वर्तमान में सबसे अलग होकर चल रही है। न तो वो अभी इंडिया के साथ है, न अभी वो एनडीए के साथ है। हालांकि समय रहते बहन कुमारी माइती ने साफ कर दिया है कि वो शायद इंडिया वाले गठबंधन में आ जाएंगी, और वो आएंगी। लेकिन साथियों बसपा को, अगर बसपा फिलहाल अकेले चुनाव लड़ रही है, तो बसपा को कितने सीटें दिए होंगे आपके अंदाज से। गौर से सुनिएगा साथियों, बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला मामला है। बीएसपी को साथियों 0 से 2 सीटें, जी हां 0 से 2 सीटें बीएसपी को दी है उत्तर प्रदेश में गोदी मीडिया ने। साथियों गोदी मीडिया क्या करके मानेगा। आपको यकीन हो रहा होगा, यकीन तो आप करेंगे नहीं कि ऐसा होने वाला है। लेकिन साथियों मोदी जी के पास ईवीएम है,
मोदी जी के पास सिस्टम है, मोदी जी के पास आरएसएस है, उनके लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। तो आप सोच के देखिएगा, अगर मोदी जी ने बोल दिया 400 पार, तो शायद 400 पार वो जा भी सकते हैं। लेकिन साथियों, एक सबसे बड़ा फैक्टर इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जिससे मोदी सरकार पूरी तरह डर गई है, पूरी तरह डरी हुई है, जी हां साथियों, बहन कुमारी मायावती जी, बसपा सुप्रीमो, बहुजन समाज पार्टी। जी हां साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने जब से अपना बयान दिया है कि भविष्य में किसी को भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, इंडिया गठबंधन के नेता अनाप शनाप बयान न दे, और तब से ही साथियों पूरी बीजेपी में हड़कंप मच गया है। जो मोदी जी के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं कि 73 से 75 सीटें, अगर बहन जी ने एक दिन जल्द ही अपना पाला बदल लिया, बहन जी यहां से इंडिया वाले गठबंधन में शामिल हो गई, तो साथियों मोदी जी का समीकरण जो मोदी जी ने बिठा रखा है वो पूरी तरह बिगड़ जाएगा, पूरी तरह फेल हो जाएगा, और बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। पूरे देश की जनता इस बात को जानती है, पूरे देश का मीडिया इस बात को जानते हैं, और बीजेपी चाह रही है कि किसी भी कीमत पर बीएसपी इंडिया गठबंधन में ना जाए। इसीलिए बहन जी के ऊपर इतनी सख्त निगाहें ईडी सीबीआई की एक कौवे की तरह लगाकर बैठी हुई है बीजेपी, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन साथियों, लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, मोदी जी की सांसें अटकती जाएंगी, क्योंकि जैसे ही ऐलान हुआ कि आज से आचार संहिता लग गई, और उसके बाद जो खेल होगा वो देखने लायक होगा। क्योंकि बसपा सुप्रीमो खुद भी जानती है कि अकेले चुनाव लड़ने से हमारा नुकसान ही नुकसान है, बीजेपी के साथ हम जा नहीं सकते, बीजेपी को खुलकर सपोर्ट कर नहीं सकते, बीजेपी दलितों की पिछड़ों की दुश्मन है। तो बसपा के पास भी एक ही रास्ता, इंडिया वाला गठबंधन, और बहन जी ने इशारा दे दिया है इंडिया वाले गठबंधन को, जबकि बहन जी की वजह से इंडिया वाले गठबंधन में लड़ाई शुरू हो गई है, एक बहस शुरू हो गई है, और कांग्रेस 100% चाह रही है कि बसपा इंडिया वाले गठबंधन में आ जाए। कांग्रेस के नेता जगह जगह बयान देते आप सुन सकते हैं कि हम चाह रहे हैं कि बीएसपी इंडिया वाले गठबंधन का हिस्सा बने, और अब तो साथियों समाजवादी पार्टी के विधायक भी बयान दे रहे हैं कि बहन जी को इंडिया वाले गठबंधन में आ जाना चाहिए। लेकिन साथियों, क्या यहां पर जो गोदी मीडिया का सर्वे आया है उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, या फिर मोदी जी ने ईवीएम के माध्यम से प्लानिंग सेट कर दी है चुनाव आयोग के साथ मिलकर? क्या इस बार भी मोदी जी ही परचम लहराएंगे? लेकिन साथियों, एक बात तो तय है, इस बार इस 2024 की सत्ता की जो चाबी है, सत्ता की जो की है, जो मेन कड़ी है, वो बहन जी के हाथों में आकर अटक गई है। बहन जी जिधर भी अपने 15% वोटों की चाबी घुमा देंगी, साथियों वही पार्टी, वही गठबंधन सत्ता पर काबिज हो जाएगा। और साथियों, इंडिया वाले गठबंधन ने सबसे पहले क्या तय किया है कि 2024 में सरकार बनते ही सबसे पहले ईवीएम नामक जो ये एक भौतिक प्राणी है, इसमें आग लगा दी जाएगी, इसको मिटा दिया जाएगा। यानी कि देश के अंदर कोई भी चुनाव कभी भविष्य में ईवीएम से नहीं होगा, और इसके बदले में लागू किया जाएगा बैलेट पेपर, जिसको तमाम दुनिया के देश, जो विकसित देश है, जो डेवलप कंट्री है, वो उन लोगों ने भी ईवीएम को जलाकर कूड़े में फेंक दिया, और उन लोगों ने भी अपनी पुरानी वाली प्रक्रिया बैलेट पेपर को अपनाया। तो हमारा देश क्यों नहीं? इंडिया वाले गठबंधन ने इन बातों पर विचार किया है। लेकिन साथियों, अंदर खाने एक बात और जो इंडिया गठबंधन की, जो बहन जी तक पहुंच रही है, और साथियों अगर मैं आपको बताऊं, अगर बहन जी इंडिया वाले गठबंधन में आई तो साथियों कम से कम 40 से 50 सीटें ऑल ओवर इंडिया में, यूपी सहित, बहन जी को देनी पड़ेगी इंडिया वाले गठबंधन को। और साथियों लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर बसपा सुप्रीमो को इंडिया वाला गठबंधन